भाई सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है ये अकेला पूरी बुक के अंदर। यूनिट नंबर 2 में 2 चैप्टर्स हैं आपके, एक ये वाला और एक ह्यूमन डेवलपमेंट वाला। इसमें से आप देखेंगे भाई सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है सबसे पहला, और एक बात ध्यान रखें, पिलर्स का जो आपको फ्लो एनसीईआरटी के अंदर दिया है उसी फ्लो में लिखें, ऊपर नीचे ना लिखें। पहले अगर इक्विटी के बारे में है तो इक्विटी के बारे में लिखें, एम्पावरमेंट को ना लिखें, एम्पावरमेंट लास्ट में ही आपका रहेगा। अगर आप भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और इसी प्रॉब्लम से आप भी जूझ रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई हर साल रिपीट करता है। आज की इस वीडियो का एक सिंपल सा गोल है, आज मैं आपको बताने आया हूं कि आखिर क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो हेलो दोस्तों, मैं विकास माने एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज अड्डा पर। रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट्स की एक ही डिमांड आ रही है, सर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, मुझे हर चैप्टर का वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो जिससे मैक्सिमम हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और यही डिमांड मेरे पास पिछले 4-5 महीनों से आ रही है और मैं भी वेट कर रहा था कि आखिर पहले सिलेबस कवर कर लो, फिर लास्ट में आपको ये बात पता लगेगी। क्योंकि अगर ये बात मैं आपको पहले बता देता तो आप इन्हीं क्वेश्चंस पर डिपेंड हो जाते। लेकिन स्टिल ये वीडियो मुझे बनानी ही थी मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो शायद अभी तक सो ही रहे हैं। तो उठने का टाइम आ गया है, उठो, जागो और इन क्वेश्चंस को या इन टॉपिक्स को जरूर प्रिपेयर करो। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स देखने वाले हैं हर एक चैप्टर के जो रेगुलर बेसिस पर रिपीट होते हैं। और ना ही सिर्फ टॉपिक्स, आज मैं आपको वो क्वेश्चंस भी दिखाने लाया हूं जो आप देखेंगे कि हर साल रेगुलर बेस पर रिपीट हो रहे हैं विद ईयर। एग्जैक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज सीबीएसई वाली नहीं लिखी है मैंने वो टॉपिक्स और उससे मिलती जुलती जो सीबीएसई में क्वेश्चन आए हैं उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करके आपके लिए मैं क्वेश्चंस लाया हूं। तो बात करें अगर हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 यानी कि बुक 1 का चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बनता है वो है अप्रोचेस टू ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि रीजनल अप्रोच है या सिस्टमैटिक अप्रोच है, और साथ में नेचर ऑफ ह्यूमन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार सीबीएसई रिपीट करता आया है। यकीन नहीं आता तो क्वेश्चंस देखिए, जैसे कि सीबीएसई 2019 ऑल इंडिया सेट यानी कि सीबीएसई का जो ऑफिशियल पेपर आया था 2019 में, उसमें ये क्वेश्चंस आया था कि व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, एक्सप्लेन एनी 2 अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और यही नहीं, आप देखें सीबीएसई 2020 में जो दिल्ली सेट का पेपर आता है उसमें भी यही टॉपिक रिपीट हुआ, एक्सप्लेन द रीजनल अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और 2020-19 के साथ साथ 2023 में जो आपका ऑल इंडिया का सेट आया था उसके अंदर भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन निकला, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द अर्थ, एक्सप्लेन। यानी कि 2 टॉपिक, एक अप्रोचेस टू ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरा नेचर ऑफ ह्यूमन, यानी कि किस तरीके से हमारा रिलेशनशिप है नेचर के साथ। चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बट ये वो टॉपिक है 2 जो आपको हर हाल में प्रिपेयर करके जाने हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर इसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये तो सिर्फ 3 ही सैंपल क्वेश्चन में लाया हूं, ऐसे ऐसे आप देखेंगे इस टॉपिक से हर एग्जाम में, स्टेट एग्जाम हो चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो, आपका ये टॉपिक रिपीट होता आया है। और अभी भी कुछ जो मैं बोल रहा था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच कर बैठे हैं कि अभी 1 महीना है हम प्रिपरेशन कर लेंगे, तो भाई प्रिपरेशन करने के लिए जाग जाओ, क्योंकि 1 महीने से भी कम समय हमारा रह गया है। और इसी 1 महीने से कम समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए मैं लेकर आ रहा हूं 1 फरवरी को ज्योग्राफी की मैराथन। 1 फरवरी 2026 को हम करेंगे ज्योग्राफी की मैराथन, जिसमें करेंगे हम सारा सिलेबस कवर, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 पहली बुक का और चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर आपके बुक नंबर 2 का, जिसके अंदर कवर होंगे आपके एमसीक्यूज, आपका थ्योरी और आपके मैथ्स का पोर्शन, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, दोनों में ही आपको यहां पर कंटेंट देखने को मिलेगा। तो 1 फरवरी को सब रेडी रहना, क्योंकि अपनी मैराथन आ रही है और इस मैराथन में बिल्कुल दिलो जान लगाकर हमें पढ़ना है ताकि हम ज्योग्राफी के एग्जाम में 100% ला सकें। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, बुक नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं। भाई सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है ये अकेला पूरी बुक के अंदर। यूनिट नंबर 2 में 2 चैप्टर्स हैं आपके, एक ये वाला और एक ह्यूमन डेवलपमेंट वाला। इसमें से आप देखेंगे भाई सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं।
इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सबसे पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो कल्चर फैक्टर। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 2018 दिल्ली के सेट में क्वेश्चन इससे आया था, 2020 में ऑल इंडिया सेट से इससे क्वेश्चन आया था, और वहीं 2024 में सैंपल पेपर जो आपका सीबीएसई निकालती है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था केस बेस्ड स्टडी के अंडर। अब ये जो सारे हैं, साथ में एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएं, आपको पीडीएफ मिल जाए, तो कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में बस एक सिंपल से 3 वर्ड लिखने हैं, पीडीएफ लिखोगे, आपको मैं पिन कमेंट अवेलेबल करवा दूंगा, डायरेक्ट उस पर आपने क्लिक करना और आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, उसी के बाद बात करूं इस चैप्टर से दूसरा टॉपिक है, क्योंकि मैंने बोला है सबसे ज्यादा मार्जिन का ये चैप्टर है, तो दूसरा जो टॉपिक हमारा बनता है दी फेवरेट टॉपिक डीटीटी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। भाई इस थ्योरी को रटना नहीं है, समझना है। ध्यान रखें, मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई थी आप सबने देखी, बहुत प्यार दिया उस वीडियो पर, कि क्वेश्चन जो आजकल फ्रेम हो रहे हैं उनका पैटर्न चेंज होता जा रहा है। ठीक है, उस वीडियो में मैंने क्लियर आपको एग्जांपल देकर दिखाया था कि किस तरीके से एक ही क्वेश्चन को पहले किस लैंग्वेज में पूछा जा रहा था और आज किस लैंग्वेज में पूछा जा रहा है। तो जाकर वो वीडियो जरूर चेकआउट करें। बात करूं मैं इस चैप्टर की, इस टॉपिक की, तो आप देखेंगे एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और वहीं 2022 में दिल्ली सेट का जो क्वेश्चन पेपर था, डिस्क्राइब एनी 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 5 नंबर 3 नंबर दोनों टाइप से इसमें क्वेश्चन आ सकता है। 5 नंबर का आएगा, पूरी डीटीटी होगी, इसमें आएगा तो खाली आपको 3 स्टेजेस को आपने उनका नाम लिखना है, मेंशन करना है कि इस स्टेज में क्या हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होती है, स्लो होती है, स्टडी रहती है, बर्थ रेट, डेथ रेट कैसा रहता है। ठीक है, ये से मेंशन करना है। 5 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आप इसको एलैबोरेट कर देंगे। 2 टॉपिक चैप्टर नंबर 2 से हर हाल में आपके कवर होने चाहिए, प्रिपेयर होने चाहिए। उसी के बाद बात करें अगर हम चैप्टर नंबर 3 यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बनता है हमारा HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर्स एंड कंपैरिजन। इंडिकेटर आपको पता होने चाहिए और कंपैरिजन पता होने चाहिए। अगर इसमें मैं एक टॉपिक और ऐड कर दूं आज के हिसाब से, तो आप HPI को भी जरूर कवर करके चले, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। हो सकता है HDI हर साल पूछा जा रहा है, इस बार HPI से क्वेश्चन आ जाए। HDI कब कब पूछा गया? 2018 में ऑल इंडिया सेट का जो क्वेश्चन, यानी कि जो सीबीएसई का ऑफिशियल पेपर आता है उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन एनी 2 इंडिकेटर्स यूज्ड टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट। सीधी बात है, 2 इंडिकेटर कोई लिख दो, हेल्थ लिख दो, एजुकेशन लिख दो, SS2 रिसोर्सेज लिखो। उसी के साथ 2021 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे आता है, यानी कि सिंगल मार्क का क्वेश्चन आया था MCQs, विच इंडिकेटर आर यूज टू कैलकुलेट HDI। कौन सा आप कह सकते हैं इंडिकेटर यूज किया जाता है HDI को कैलकुलेट करने के लिए, ऑप्शन दे दिए थे आपको। वहीं पर अगर मैं बात करूं 2023 के अंदर 5 नंबर का इससे जो क्वेश्चन बनता है, देखो 3 नंबर में ये क्वेश्चन बनेगा, 5 में कैसा बनेगा? एक्सप्लेन द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आपको 4 पिलर बताने ह्यूमन डेवलपमेंट के, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। चारों पिलर आपको पता होने चाहिए। और एक बात ध्यान रखें, पिलर्स का जो आपको फ्लो एनसीईआरटी के अंदर दिया है उसी फ्लो में लिखें, ऊपर नीचे ना लिखें। पहले अगर इक्विटी के बारे में है तो इक्विटी के बारे में लिखें, एम्पावरमेंट को ना लिखें, एम्पावरमेंट लास्ट में ही आपका रहेगा। तो उसी फ्लो में लिखें ताकि एग्जामिनर के जो माइंड में जो इतने साल से पढ़ा रहा है आप उसी फॉर्म में उसको लिखें। ठीक है, उसको कंफ्यूज नहीं करना है। वही बात मैं अगर करूं चैप्टर नंबर 4 की प्राइमरी एक्टिविटीज, फेवरेट चैप्टर सारे स्टूडेंट्स का, क्योंकि बहुत लेंदी है और बहुत मजेदार चैप्टर है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक बनता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं बट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस के अंदर दोनों, वेट आप इंटेंसिव सब्सिस्टेंस या /1 वाला देखें, वेट पैडी, तो पूरा जो एग्रीकल्चर का इसमें टॉपिक है, जो पूरे एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ता है हमारे, क्योंकि आजकल इंडिया में आप देखेंगे एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी एक हमारी एक्टिविटी है। तो स्टूडेंट्स को वो प्रिपेयर करना चाहते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स आगे जाकर फर्दर हायर स्टडीज करें तो उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में पता हो। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 2018 में क्वेश्चन आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर, यानी कि खुद के लिए अनाज उगा रहे हो या मार्केट के लिए, इसके अंदर डिफरेंस बताओ। 5 नंबर का। वहीं 2020 में दिल्ली सेट के क्वेश्चन में आया था, पेपर में आया था, एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। 3 कैरेक्टरिस्टिक बतानी थी आपको, बहुत सिंपल है, रटी होनी चाहिए, लार्ज एस्टेट्स होनी चाहिए, चीप लेबर है, गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा, मोनोकल्चर देखने को मिलेगा, यही चीजें तो बतानी थी। वहीं बात करूं 2023 में ऑल इंडिया जो सीबीएसई का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आया था, उसके अंदर यही टॉपिक रिपीट हुआ था, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर विद एग्जांपल।
अब एक बात ध्यान रखें, जो ये क्वेश्चंस हैं एग्जैक्ट नहीं है, इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज मैंने चेंज करी है, टॉपिक ये रिपीट हुए हैं, इन्हीं टॉपिक से आए हैं, तो टॉपिक कवर करना है। अब ये मत करना है क्वेश्चंस जाकर रटने लग जाओ कि बस इन क्वेश्चन का आंसर याद कर लूं हो जाएगा। ये टॉपिक आपको पढ़ना है, पूरा इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। समझ रहे हो कि 2023 में इसी टॉपिक से कुछ ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आया था, कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे वो जो सड़क पे जो घोड़ा चलते हैं ना, खच्चर चलते हैं, पट्टा बांधा होता है चमड़े का कि बस सीधा देखें, वो सीधा नहीं देखना है। आपको मैंने एक कॉन्टेक्स्ट दिया है कि इस टॉपिक को आपको करना है, तो ये टॉपिक जरूर है आपको सबसे पहले उस चैप्टर के अंदर कवर करना है, उसके बाद बचे हुए टॉपिक्स को आप कवर करें, सबसे पहले इसको कवर जरूर करें। ठीक है, अगर कोई चीज आप, ये होता है ना कि पहली प्रेफरेंस लिस्ट पे रखनी है, तो इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक पहली प्रेफरेंस लिस्ट पे आपके होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी एक्टिविटीज की, एक ही यूनिट के चैप्टर हैं, प्राइमरी सेकेंडरी यूनिट नंबर 3 में आते हैं हमारे। 2019 के अंदर जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे वो था आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। सबको पता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्या क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्रीज की लोकेशन को, लेबर, एनर्जी सोर्सेज, अच्छा एसेस टू रॉ मटेरियल, एसेस टू मार्केट, ये सारे। ठीक है, क्या क्वेश्चन बना, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स। उसके बाद हाउ डज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मार्केट अफेक्ट इंडस्ट्रियल लोकेशन, 3 नंबर का, ये 5 नंबर का। दोनों तरीके का एग्जाम्पल आपको मिल गया कि 5 में ऐसा पूछ सकते हैं, 3 में कोई एक फैक्टर दे देंगे, उसको आपको इलेबोरेट करना होगा। वहीं 2024 के जो सैंपल पेपर आया था उसके अंदर आप देखेंगे इसी टॉपिक से कुछ इसी तरीके का मिलता जुलता क्वेश्चन था। पूछ क्या रहा था वो कि केस बेस्ड क्वेश्चन था, इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई लोकेशनल फैक्टर्स, केस बेस्ड था, तो केस स्टडी आपको दी थी, उसके बेस पर आपको सॉल्व करना था, यानी कि टॉपिक इंपॉर्टेंट आपका बनता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं टर्शरी एंड क्वार्टनरी, इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन क्या टर्शरी एंड क्वार्टनरी, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, टी एंड क्यू का मतलब है डिफरेंस बताना था आपको टर्शरी और क्वार्टनरी के बीच में, और साथ में ही डिजिटल डिवाइड, चिंटू मिंटू वाली कहानी। जो मैं चिंटू पिंटू वाली कहानी बताता हूँ, ये गांव में था, एक शहर में था, उसके बेचारे का यूट्यूब चल नहीं रहा था, मेरा लेक्चर देख नहीं पा रहा था, बफर हो रहा था बार बार, लेकिन जो शहर के अंदर बैठा था उसका बढ़िया चल रहा था। तो ये क्या हुआ, इस पूरी सिचुएशन को हम अगर नाम दें तो डिजिटल डिवाइड का नाम देते हैं कि उसके पास क्या नहीं था, आईसीटी नहीं था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर। 2018 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, इससे कुछ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आया है, होगा, आप चेक कर ले जाके चाहे। व्हाट आर टर्शरी एक्टिविटीज, गिव 2 एग्जांपल, यानी कि टर्शरी एक्टिविटीज से क्वेश्चन ये पूछा गया। ठीक है, वहीं 2021 की बात करें तो 1 नंबर का एमसीक्यू आपको देखने को मिला था, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज आर एसोसिएटेड विच टाइप ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज दी थी, आपको बताना था कि कौन सी क्वार्टनरी है कौन सी नहीं। सिंपल। सीबीएसई 2023 में दिल्ली सेट में कुछ इसी तरीके का आपको क्वेश्चन मिलता जुलता देखने को मिलेगा। व्हाट इज मीन्ड बाय डिजिटल डिवाइड एंड एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट। डिजिटल डिवाइड क्या है और इसके इंपैक्ट बताने हैं। ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, डेवलपमेंट पर प्रॉब्लम आती है, एजुकेशन नहीं मिल पाती है लोगों को कंट्री के। इसको सोचो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि एजुकेशन नहीं मिल रही है तो वो एजुकेशन एक फैक्टर रोल प्ले करता है एचडीआई को मापने में। तो बिल्कुल 1 नंबर से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एकदम मजेदार आंसर, ऐसा कि एग्जामिनर, कई बार क्या होता है एग्जामिनर पॉइंट पढ़ता है और नंबर दे देता है, लेकिन इस तरीके से आंसर लिखो अगर कंसेप्ट क्लियर हो, एग्जामिनर को पढ़ने में मजा आ जाए और वो भी सोचे यार क्या लिखा है भाई इसने, समझ रहे हो। तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, फिर बाकियों के आधे आधे नंबर काट देगा। क्यों? क्योंकि आप जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड हाई सेट कर दोगे अगर आपका उसने आंसर पढ़ लिया। अब बाकी सारे आंसर उसको हल्के लगेंगे, आपको 5 मिलेंगे, उनको 4.5 मिलते चलेंगे, आप वैसे ही ऊपर रहोगे उनसे। ठीक है, वहीं मैं आगे बात करूं तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड सबसे लेंथी चैप्टर है, इसमें मैप वाला पोर्शन आता है, लेकिन मैप के अलावा क्या पूछ सकता है इसमें, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड देयर सस्टेनेबिलिटी, सॉरी देयर सुटेबिलिटी। ठीक है, क्या है सुटेबिलिटी, कैसा क्वेश्चन पूछेगा। 2019 में पूछा एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, यानी कि सुटेबिलिटी की बात कर रहा है रोड ट्रांसपोर्ट और उसके एडवांटेज यानी कि उसकी सुटेबिलिटी क्या है। वहीं पूछे तो व्हाई इज वाटर ट्रांसपोर्ट कंसीडर्ड द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बता दो भैया, लेस फ्रिक्शन होता है। ठीक है, रोड्स मेंटेनेंस के लिए, रूट्स बनाने के लिए, इसका नेटवर्क बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं लगता है, बल्कि गुड्स आप एक बारी में ले जा सकते हो, सिंपल है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। वहीं पर अगर 5 नंबर की बात करें तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आया था, कंपेयरिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स दिया होगा उसके बेस पर क्वेश्चन पूछे हैं, आपने उनको रिप्लाई कर देना है, उनका जवाब दे देना है,
सिंपल है। वहीं अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 लास्ट इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो दो टॉपिक हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT और साथ में WTO का हमारा टॉपिक। बैलेंस ऑफ ट्रेड का एक चीज़ याद रखें, फिर आज रिपीट में आपको जनरिक वीडियो में भी मैं पढ़ाकर जरूर चला जाता हूँ कि क्या याद रखना है, इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है मीन्स नेगेटिव है। याद रखें कि आप खरीद ज़्यादा का सामान रहे हो बेच कम रहे हो तो जाहिर सी बात है हमारा घाटे में रहेंगे, तो ये चीज़। और WTO का ठीक है। 18 में कैसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऐसा आया था। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें 2020 की 5 नंबर का क्वेश्चन तो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करें 2023 में कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, व्हाट इज WTO स्टेट एनी टू ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि WTO क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या है भाई ऑब्जेक्टिव, टैरिफ को कम करना, ट्रेड आप कह सकते हैं कि आसानी से ट्रेड कर सके, किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो रहा हो, किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया हो, कोई इश्यू हो गया उसको रिजॉल्व करवाना, और क्या ही है WTO काम, यही WTO का काम था। तो ये वो टॉपिक्स हैं पहली बुक के जो मतलब हर हाल में ये टॉपिक्स तो सबसे पहले आपको करके रख देने हैं। करनी सारी बुक है लेकिन आज मैंने आपको वो टॉपिक्स बताए हैं जो पिछले कुछ सालों से रिपीट होते आए हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चंस क्या हैं, इस टाइप के आप देखोगे, लैंग्वेज अलग देखने को मिलेगी लेकिन इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ईयर वाइज। जैसे जो मैंने ईयर लिखा है उस ईयर का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी। ठीक है। लैंग्वेज में सेम नहीं रखता कभी भी, क्योंकि फिर वही बात हो जाती है, रटने वाली बात हो जाती है। मैं कभी भी लैंग्वेज सेम नहीं रखता, मैं थोड़ा डिफरेंट हर चीज़ रखता हूँ। PYQs भी करवाऊंगा तो थोड़ा सा मैं फ़र्क रखूंगा ताकि आपको नई चीज़ पता लगती रहे, नए पैटर्न के हिसाब से आप पढ़ें। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अब बढ़ रही बात भैया बुक नंबर 2 की, तो वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैंने क्या करा, बुक नंबर 2 की आपको क्या है PDF अवेलेबल करवा दूंगा। बस कमेंट में बस वही लिखना है आपको, PDF लिख दो, आपको ये वाली भी और साथ में आपको बुक नंबर 2 की भी PDF अवेलेबल हो जाएगी। और जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें सिर्फ ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने, हमें सीरियस तरीके से अपनी पढ़ाई कवर करनी है और हमारा मकसद है 100% का कि हमें सीरियस होकर पढ़ना है और आपसे पढ़ना है, तो भाई उसके लिए भी आपके लिए क्या है अरेंजमेंट कर रखा है। क्या अरेंजमेंट है, जस्ट अभी क्या है हमारा एम्बिशन बैच लॉन्च हुआ है। ठीक है। इसको आप जाकर परचेज कर सकते हैं। 4999 का भी ये शो कर रहा है लेकिन इससे भी कम हो जाएगा आपका प्राइस। करना कुछ नहीं है, बस जाओगे आप बाय नाउ पे जाओ, बाय नाउ पे जाकर आप यहाँ क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ कूपन कोड आएगा। कूपन कोड में कुछ नहीं लिखना, MAPS जो अपना कोड है। ठीक है। अब तक आप सबको पता होगा। और क्या कर दो, अप्लाई कर दो, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ले लिया है, डेली मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने बैच ले लिया है, तो लिमिटेड सीट्स बच रही है। 4793 क्या है अपना कूपन कोड है, ये यूज़ करो। इसके साथ ही कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कह रहा है कि सर मुझे स्टडी मटेरियल भी चाहिए साथ में, CUT की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और CUT की प्रिपरेशन में मेरे को स्टडी मटेरियल भी चाहिए, तो आप महापैक ले सकते हैं। सेम ऐसे ही आप कोड यूज़ करेंगे, उसका प्राइस भी क्या है ड्रॉप डाउन हो जाएगा। और लिमिटेड सीट्स हैं, ये बात याद रखें। बाद में प्राइस हाइक हो जाएंगे, सीट्स अवेलेबल नहीं रहेगी तो दिक्कत आ जाएगी। और दूसरा आपको क्या करना है भैया, मैराथन के लिए रेडी रहना है। अपनी मैराथन आ रही है, हर हाल में इसको क्या है मज़ेदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। और जो टेलीग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं मुझसे, आपको कोड दे रखा है स्टार्टिंग में, इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज आपके लिए क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं। जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां आपकी एक और कुछ ऐसी बड़ी सी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व करूंगा।